जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 3.0 में। आज हम पर्यावरण अध्ययन ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पहले प्रैक्टिस सेट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये 15 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आज से आपको धुआंधार प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कराई जाएगी और वही प्रश्न लिए जाएंगे जो परीक्षा में आ चुके हैं और कई बार रिपीट हुए हैं और इनके आने के चांस बहुत ही अधिक हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो है वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है हमारा हाइग्रोस्कोपिक लवण, दूसरा है एनाइडस लवण, तीसरा हाइड्रोफिलिक लवण और चौथा है हाइड्रोफोबिक लवण। तो लवण जो है वो जल का अवशोषण करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइग्रोस्कोपिक लवण जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए, और ये यूपी टेट और स्टेट की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीचिंग कह सकते हैं कि टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा प्रश्न है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा बिटुमिन, दूसरा मेटालाइट, तीसरा बॉक्साइट और चौथा है अयस्क। धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं दोस्तों? तो धातुमय प्रस्तर जो है वो अयस्क को कहते हैं, क्योंकि इससे हमें जो है वो अन्य धातुओं की प्राप्ति भी होती है, इसलिए अयस्क जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड का, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड का, चौथा है हमारा नाइट्रोजन का। तो पेड़ पौधे जो है वो प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे किसका अवशोषण करते हैं दोस्तों? तो वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का अवशोषण करते हैं और जो है वो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमारा चौथा प्रश्न है भूकंप मापा जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है? तो पहला ऑप्शन है डेसिबल में, दूसरा ऑप्शन है बोफोर्ड पैमाने में, तीसरा न्यूटन में और चौथा रिएक्टर पैमाने में। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो भूकंप जो है वो रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने से जो है वो भूकंप मापा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण, प्रमुख कारण क्या है? महासागरों में जो जल का स्तर बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश लिख गया है दोस्तों, यहाँ पे होगा हमारा ध्रुवीय प्रदेश लिखना था, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना, दूसरा अत्यधिक वर्षा, तीसरा अम्ल वर्षा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महासागरों में जल का जो स्तर बढ़ने का मुख्य कारण है वो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना ही जो है वो महासागर में जो है वो जल स्तर का प्रमुख कारण है। और इसका यहाँ पे व्याख्या सही देखेंगे हम। वैश्विक उष्मन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ़ जो है वो पिघलने लगते हैं, जिसके कारण महासागरों में जल का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है सिल्वर आयोडाइड, चौथा पोटेशियम ब्रोमाइड और तीसरा पोटेशियम ब्रोमाइड और चौथा हमारा ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्राइट। तो यहाँ पर कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयुक्त रसायन है वो है हमारा सिल्वर आयोडाइड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी सी है यहाँ पे, सॉरी लेकिन नंबर 2 पे लिखा हुआ सिल्वर आयोडाइड जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो है वो किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा नोट हो गया है, इससे में कोई मतलब नहीं है, गलत है ये। अगला प्रश्न हमारा बायोडीजल तैयार किया जाता है। पहला ऑप्शन है जेट्रोफा, दूसरा है यूकेलिप्टस, तीसरा यूटिक्लेरिया और चौथा है देवदार। तो बायोडीजल जो है दोस्तों वो जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। जेट्रोफा से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। बायोडीजल का निर्माण जो है वो जेट्रोफा, करकास, पोनंगेम आदि के पौधों से होता है और देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग जो है वो याद रखिएगा। पहला जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? पहला है 21 मार्च, दूसरा 16 सितंबर, चौथा 25 जून और ऑप्शन नंबर जो डी है जो कि नीचे बिल्कुल पहुंच गया है 5 जून, लेकिन इससे में कोई मतलब नहीं है। हमारा ऑप्शन जो है आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो विश्व ओजोन दिवस याद रखिएगा दोस्तों, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि झूम खेती होती है, झूम खेती कहाँ होती है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा बिहार, तीसरा मेघालय है वो होगा यहाँ पे, और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो झूम की खेती जो होती है वो इन 4 ऑप्शंस में हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? मेघालय जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हम देखेंगे कि झूम खेती जो है पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर ही की जाती है। और ये थोड़ा सा आज कुछ टाइपिंग में एरर रहा है। तो अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत की जाती है, और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि जो हैं इसके प्रमुख राज्य हैं जहां झूम खेती होती है। फिर हमारा नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हमारा मनाया जाता है, याद रखिएगा यह मनाया जाता है 5 जून को, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद होना पता होना चाहिए। 5 जून जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। फिर हमारा नेक्स्ट है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? पहला ऑप्शन है फॉन में, दूसरा डेसी में, तीसरा डेसीबल में, चौथा है डेसीमल में। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो है वो डेसीबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। बेफालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं की जा रही हैं, काफ़ी अच्छे से आपको 15 क्वेश्चन कम समय में तैयार करवा जाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय लें, क्योंकि समय आपके पास कम है। कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है शुष्क बर्फ। फिर हमारा नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है इनमें से? पहला ऑप्शन है टाइफाइड, रोग से रिलेटेड सीटेट एग्जाम में प्रश्न एक ज़रूर आता है, याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। दूसरा है कॉलरा, तीसरा जुकाम और मलेरिया। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग हमारा जुकाम है। बाकी के ये जो 3 हैं, टाइफाइड, कॉलरा और मलेरिया, ये जो हैं वो जल जनित रोग हैं। ये जल के गंदेपन के कारण ये रोग हो जाते हैं, टाइफाइड, कॉलरा और मलेरिया, जबकि वायरस संक्रमण से होता है हमारा जुकाम। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा 1982, तीसरा 1992 और चौथा ऑप्शन 1996। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1973 में हुई थी, 1 अप्रैल 1973। याद रखिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से जो हुई थी, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है बाघों के संरक्षण करना, क्योंकि बाघों की जो घटती संख्या है उसको लेकर यही प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा गोवा, तीसरा राजस्थान और चौथा महाराष्ट्र। ये हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो बिल्कुल आपको पता होगा महाराष्ट्र, मुंबई ये भी समुद्र के किनारे स्थित है हमारा, गुजरात भी समुद्र के किनारे है, गोवा तो सबके लिए कि गोवा जाने का एक सपना रहता है कि हम गोवा जाएंगे। तो और बचा हमारा राजस्थान। तो राजस्थान जो है वो किसी भी समुद्री सीमा को जो है वो टच नहीं करता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपके 15 प्रश्न जो हैं बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट की शुरुआत अब हो चुकी है, आपको डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे, ताकि जब सीटेट एग्ज़ाम में बैठे तो आपको प्रश्न ऐसा लगे कि मैं तो कल ही पढ़ के आया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।